Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों लास्ट वीक बहुत ही गजब का वीक रहा। बाजार लोअर लेवल से हमें 600 पॉइंट का एक कैंडल काफी दिनों के बाद देखने मिला एंड एज अ रिटेल ट्रेडर आपने इस रैली को मिस कर दिया। जी हाँ, मेरे को 100% श्योरिटी है कि आप में से काफी ट्रेडर ने इस रैली की रियलिटी को मिस कर दिया। इनफैक्ट आपने अपने पोर्टफोलियो को सेल कर दिया होगा एंड अब आप अफसोस कर रहे होगे कि ये मैंने क्या गलती कर दी। देखिए, एक चीज समझिए, वॉरेन बफेट साहब को याद करिए, बाई व्हेन एवरीबॉडी इज fearful, सेल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। जब लाल हो, पूरा हर जगह त्राहिमाम मचा हो स्टॉक मार्केट में, तब धीरे धीरे अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स खरीदने होते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हम लोग 26,300 से ऑलमोस्ट हम लोग करेक्टेड होके 23,400-500 पे खड़े थे। 10% से ज्यादा का करेक्शन हमें देखने मिल चुका था एंड उसके बाद ये अदानी के ऊपर जो भी अमेरिका से केसेस आए हैं, देखिए कंपनी इंडिया की, काम इंडिया में हो रहा है, सब कुछ यहाँ हो रहा है। एक यूएस का कोर्ट आके एक स्टेटमेंट दे दे और उसके अगेंस्ट में 20-22% स्टॉक गिर जाए, तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट भी गिर जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ गुड पेडिग्रीज के स्टॉक जो मार्केट को संभाल सकता है एंड डेफिनेटली करेक्शन पे उस पर बाइंग देखने मिलती है। तो इतने ज्यादा उठाव चढ़ाव के बाद में भी हमें फ्राइडे पे दिखा एक लंबी तेजी। क्यों? क्योंकि बाजार में आपका भाई बार बार आपको लास्ट वीक बोलते जा रहा था कि बाजार में कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहे हैं और बाजार में ये बुलिशनेस क्या हो सकता है, लंबी तेजी को ट्रिगर कर सकता है। बिकॉज सैटरडे को क्या है, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स है और कहीं एग्जिट पोल के रिजल्ट्स दोनों स्टेट में अगर रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर पे आ गया तो बाजार थम्स अप देगा। फ्राइडे को एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है एंड मेरे को ऐसा फील होता है कि मंडे को गैप अप के साथ साथ में बाजार वापस से अपनी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, आइए टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से नेक्स्ट वीक के पूरे मूव को डिकोड करेंगे। कैसे आप एज अ ट्रेडर खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे आप प्राइस एक्शन थ्योरीज को समझ के खुद को इन्फॉर्म डिसीजन लेने के उस लेवल ऑफ नॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो आइए टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से नेक्स्ट वीक के मार्केट को डिकोड करते हैं। वेल, हेलो दोस्तों, आई विकास वगड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से आपके लिए लेके आता हूँ कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डेली चार्ट पे यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था निफ्टी में, जो कि मेरे को लग रहा था कि ब्रेक नहीं कर रहा है। 200 दिन मूविंग एवरेज इतने आसानी से ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स के फॉर्मेशन हुए, आरएसआई और एमएससीडी बियरिश से बुलिश के और इंडिकेशन दे रहे थे कि बुल्स की वापसी हो सकती है और वो हुई भी और एक जबरदस्त वापसी हुई। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे आप इस लेवल्स के ऊपर 24,000 के ऊपर थोड़ा देर भी सस्टेन करके कोई मूवमेंट कर गए, तो देन हमारी जो नेक्स्ट टारगेट का जो एरिया बनता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता है 24,300 एंड उसके ऊपर 24,600। वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के इस जोन के पास हम रुके, पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस टूट गया 24,000 समथिंग का लेवल से एंड देन अगेन बुल्स विल टेक द चार्ज। हाँ, मंथली चार्ट थोड़ा सा खराब लग रहा है बट लेट आया। मंथली चार्ट में कुछ भी बनने से पहले एक डाइवर्जेंस बनेगा। जब भी डाइवर्जेंस बनेगा देन अगेन आप वहाँ पे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो देखिए, इस ट्रेंड लाइन को बहुत लंबे समय से मान रहा है एंड इस बार भी इस ट्रेंड लाइन के पास आके कल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी निफ्टी में देखने मिला। ठीक है, हमें करीब करीब ज्यादा नहीं तो 30-40 पॉइंट का रिट्रेसमेंट देखने मिला। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है, दिस ट्रेंड लाइन गेट्स वायलेटेड 24,000 के ऊपर टिक गया, तो देन 200 दिन का मूविंग एवरेज 24,200, उसके बाद 24,350, 24,650 के लेवल्स, निफ्टी के जो टेक्निकल रजिस्टर्स के लेवल से बाजार वहां तक क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों, इस टेक्निकल दुनिया में मतलब इस वॉलेटाइल मार्केट में आपके लिए टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छा हो जा रहा है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। देखिए, डेली चार्ट पे 200 दिन मूविंग एवरेज के बाद लगातार 3 दिन से था एक इन्वर्टेड हैमर बनाया 200 दिन के मूविंग एवरेज, जो कि मैंने लाइव पे बताया था कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट है 49,800 पे, ये वाला। इसको अगर ब्रेक करेगा तो दिन 1,000-1,500 पॉइंट की मंदी देखने मिल सकती है, बट चांसेस कम है इसको ब्रेक करने का। एंड बाजार ने हैमर बनाया और इस हैमर का हाई टूटने का बाजार ने नई मतलब कल का जो मूव था, फ्राइडे का जो मूव था, वो करीब करीब 750 पॉइंट का देखने मिला।
अब यहाँ पे अगर बाजार कहीं ना कहीं इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर मेंटेन करता तो देन हमें 51,700 एंड 52,300 के जो लेवल्स हैं वो मूव करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल तक बाजार मूव करता हुआ नजर आएगा। वीकली चार्ट में ये प्राइस एक्शन का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 49,800। 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो दोस्तों देखिए 1 आवर में 200 दिन मूविंग एवरेज रुक रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम जिसके की अपर लेवल्स ब्रिज हो चुके, हिट हो चुके। तो कहीं ना कहीं 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर अब अगर बैंक निफ्टी 51,300 400 के ऊपर चलता है तो फ्रेश बाइंग की ट्रिगर्स आएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं बाजार कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। इलेक्शंस के रिजल्ट से कहीं ना कहीं ट्रिगर मिलेगा तो गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ज्यादा है। अगर गैप अप ओपनिंग इन लेवल्स के ऊपर हो जाता है 51,600 या कहीं यहाँ पे होता है 52,300 400 पे होता है तो देन रुक जाइए, डोंट बी एग्रेसिव इन बाइंग एंड वेट करिए, ठीक है। तो ये जो सारे लेवल्स है इनको समझना है, डिकोड करना है एंड अपने टेक्निकल चार्ट्स को जगह देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अपने भाई के साथ प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।